Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friend, I am here vocabulary for English speaking. These are very useful sentence for learning English. यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो इसी प्रकार के सेंटेंस जो हैं आपको इंग्लिश बोलने में पढ़ने में सीखने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो आज के जो वाक्य हैं जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं वो है वहां कोई नहीं आया, उसकी कोई परवाह नहीं करता, अक्सर चीजें बदलती हैं, तुम अकेले आओ, आप किसी से पूछ लो, हर चीज यहीं छोड़ दो, मेरी खुशी के लिए करो, हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखो, उसे इग्नोर करो, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो, वह पेटू है तब उसने डकार ली, पास ही रहना, अपना बचाव करो, रात में ढंग से सोना, रातों रात कुछ नहीं होता और उसने काफी संघर्ष किया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस है वहां कोई नहीं आया। तो डियर फ्रेंड, जब हम बोलते हैं कि जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो वहां कोई नहीं आया, हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था लेकिन वहां कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे nobody came there, nobody came there, वहां कोई नहीं आया, उसकी कोई परवाह नहीं करता। कई बार लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को चाहे कुछ भी कहे समझे लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता, तो nobody cares him, इसको इंग्लिश में बोलते हैं nobody cares him, कोई उसकी परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है अक्सर चीजें बदलती हैं। डियर फ्रेंड्स, nothing is permanent in this world, if there is anything permanent that is change, यदि कोई चीज परमानेंट है आज के समय में तो वो है चेंज। तो हम कहते हैं कि अक्सर चीजें बदलती हैं, things change often, things change often मतलब होता है अक्सर, अक्सर चीजें बदलती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि तुम अकेले आओ या तुम अकेले आना, यू कम अलोन, इसको कहते हैं यू कम अलोन, आप अकेले आना। नेक्स्ट सेंटेंस होता है लिखा हुआ है कि मैंने, कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, आप किसी से पूछ लो, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप किसी से पूछ लो, तो आप किसी से पूछ लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आस्क एनीवन, यू आस्क एनीवन, आप किसी से पूछ लो। इफ यू डू नॉट हैव बिलीव यू कैन आस्क एनीवन, यदि आपको विश्वास नहीं है तो किसी से पूछ लो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है, कई बार हम ऐसे दिन में यूज करते हैं कि सारी चीजें यहीं छोड़ दो आप अंदर जाओ, या सारी चीजें यहीं छोड़ दो हम इसको देखभाल करेंगे, तो हर चीज यहीं छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीव एवरीथिंग हियर, लीव everything here, leave everything here, हर चीज यहाँ छोड़ दो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरी खुशी के लिए करो। कई बार बोलते हैं कि यदि आप नहीं भी करना चाहते हो तो मेरी खुशी के लिए करो, तो मेरी खुशी के लिए करो, इसको बोलते हैं do it for my pleasure, do it for my pleasure, प्लेजर मतलब खुशी, do it for my pleasure, मेरी खुशी के लिए करो। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स होता है कि जैसा हम अपना लक्ष्य बना के चलते हैं वैसे ही हम बनते हैं, इसलिए यदि हम कहना चाहते हैं कि इसलिए हमें हमेशा लक्ष्य जो है वो ऊंचा रखना चाहिए, तो हम कहते हैं ऑलवेज एम हाई, ऑलवेज एम हाई, ऑलवेज एम हाई, हमेशा लक्ष्य को ऊंचा रखो।
नेक्स्ट सेंटेंस होता है, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जीवन को परेशान करते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने में परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको उसे इग्नोर करना चाहिए। तो यदि किसी को कहना है कि उसे इग्नोर करो तो बोलेंगे तो जस्ट इग्नोर हिम, उसे इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो। कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं कि सामने वाला आपको कुछ भी कहे, आपको शांत दिमाग से काम करना है, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण रखो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर लिमिट खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं पेटू। तो हमको यदि किसी ये कहना है कि वह पेटू है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ग्लूटन, ही इज ग्लूटन, ही इज ग्लूटन, वह पेटू है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि उसने 20 रोटियां खाई तब उसने डकार ली, जब उसने पूरा खाना खा लिया तो उसने डकार ली, तो उसने डकार ली, ही बर्प्ड, ही बर्प्ड। बर्प मतलब होता है डकार लेना, तो इसको बोलते हैं बर्प, ही बर्प्ड, उसने डकार ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी के लिए कि यदि पास ही रहना, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप पास ही रहना, या आप कहीं पे दूर नहीं जाना, पास ही रहना, किसी भी टाइम पे आपको बुलाया जा सकता है, आप पास ही रहना। तो पास ही रहना इसको बोलते हैं स्टे क्लोज, स्टे क्लोज प्लीज, स्टे क्लोज प्लीज, कृपया पास ही रहना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं प्लीज स्टे क्लोज। डियर फ्रेंड्स, अपना बचाव करो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे किसी खतरे से हो, चाहे किसी चोर से हो, डाकू से हो, तो किसी से भी कहना है कि अपना बचाव करो तो इसको बोलेंगे डिफेंड योरसेल्फ, डिफेंड योरसेल्फ, अपना बचाव करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि रात में ढंग से सोना, रात में ढंग से सोना, इस प्रकार से बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा थके हुए, रात में ढंग से सोना। तो रात मतलब ढंग से सोना, इसको बोलते हैं स्लीप टाइट, स्लीप टाइट, हैव गुड नाइट, ऐसा बोला जाता है। स्लीप टाइट मतलब ढंग से सोना, स्लीप टाइट, हैव गुड नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है रातों रात कुछ नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति यदि सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वह रातों रात अमीर हो गया, जबकि वो रातों रात सफल नहीं होता है, उसकी मेहनत होती है, कई वर्षों के बाद उसको सफलता मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रातों रात कुछ नहीं होता है। तो इसको बोलेंगे नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब होता है रातों रात, तो रातों रात कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। डियर फ्रेंड, उसने काफी संघर्ष किया, कहते हैं कि आज भले ही वो सफल व्यक्ति है लेकिन उसने काफी संघर्ष किया। आज वह बहुत ही पैसे वाला है लेकिन इसके लिए उसने बहुत ही संघर्ष किया, तो बहुत ही संघर्ष किया, इसको बोलते हैं ही स्ट्रगल्ड ए लॉट, ही स्ट्रगल्ड ए लॉट, उसने बहुत संघर्ष किया। तो डियर फ्रेंड्स, these are very interesting and easy sentences. If you want to learn these sentences, then listen them again and again. इस प्रकार के सेंटेंस को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, या केवल बार बार आप सुनिए। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। देखते हैं एक बार, वहां कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया, nobody
केम देयर, नोबडी केम देयर, उसकी कोई परवाह नहीं करता, नोबडी केयर्स हिम, नोबडी केयर्स हिम, अक्सर चीजें बदलती हैं, थिंग्स चेंज ऑफन, तुम अकेले आओ, यू कम अलोन, यू कम अलोन, आप किसी से पूछ लो, यू आस्क एनीवन, यू आस्क एनीवन, हर चीज यहीं छोड़ दो, लीव एवरीथिंग हियर, लीव एवरीथिंग हियर, मेरी खुशी के लिए करो, डू इट फॉर माई प्लेजर, डू इट फॉर माई प्लेजर, हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखो, ऑलवेज एम हाई, ऑलवेज एम हाई, उसे इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर हिम, जस्ट इग्नोर हिम, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, वह पेटू है, ही इज ग्लूटन, ही इज ग्लूटन, तब उसने डकार ली, ही वर्ब्ड देन, ही वर्ब्ड देन, पास ही रहना, स्टे क्लोज प्लीज, स्टे क्लोज प्लीज, अपना बचाव करो, डिफेंड योरसेल्फ, डिफेंड योरसेल्फ, रात में ढंग से सोना, स्लीप टाइट, स्लीप टाइट, रातों रात कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, उसने काफी संघर्ष किया, ही स्ट्रगल्ड ए लॉट, ही स्ट्रगल्ड ए लॉट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप सीख करके इनका वाक्यों में प्रयोग करिए, अपने कन्वर्सेशन को और ज्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाइए, और यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।